गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। आज 12th क्लास इंग्लिश कंपलसरी में हमारा नेक्स्ट टॉपिक है अगली पोएम ए बॉयज सॉन्ग। पोएम को अपने पोइट है विल्फ्रेड विल्सन गिब्सन। ठीक है, विल्फ्रेड विल्सन गिब्सन। बॉयज सॉन्ग जो पोएम है ये एक बॉय के सॉन्ग के ऊपर आधारित है। मतलब कि ये जो बॉय है वह सभी पक्षियों को स्वतंत्र रहने देना चाहता है और वो कहता है कि जितने भी पक्षी स्वतंत्र है वो सभी उससे बिलोंग करते हैं और वह उसकी खुशी के लिए उसके पास आते जाते हैं। तो हम सबसे पहले पक्षियों बॉय सॉन्ग पोएम के बारे में पढ़ते हैं। सबसे पहले जैसे है बिकॉज आई सेट नो स्नेयर। स्नेयर हमने पिछली क्लास में पढ़ा था, स्नेयर का अर्थ होता है जाल। ठीक है, कि बिकॉज आई सेट नो स्नेयर। स्नेयर को इंग्लिश में एक और वर्ड है नेट, ध्यान रखना, कई बार पूछ लिया जाता है कि आई सेट नो स्नेयर। कभी कहता है, जो पोइट है वो कहता है कि मैं कोई जाल नहीं बिछाता हूँ, बट लीव देम फ्लाइंग फ्री, किंतु मैं उनको क्या करता हूँ, फ्री छोड़ देता हूँ। ठीक है, फ्री मतलब स्वतंत्र छोड़ देना, फ्लाइंग मतलब उड़ना। ऑल द बर्ड्स ऑफ द एयर, एयर का मतलब जो हवा के अंदर रहने वाले पक्षी है, बिलोंग्स टू मी। कभी पोइट क्या कहते हैं कि मैं किसी के लिए कोई जाल नहीं बिछाता, बट लीव देम फ्लाइंग फ्री, किंतु मैं उन सभी पक्षियों को फ्री छोड़ता हूँ। एंड ऑल द बर्ड्स ऑफ द एयर बिलोंग टू मी, और वो कहता है कि जितने भी पक्षी एयर के अंदर है, हवा में घूमते हैं, स्वतंत्र घूमते हैं, वो सभी के सभी मेरे से बिलोंग करते हैं। बिलोंग मतलब संबंधित। ठीक है स्टूडेंट्स, नेक्स्ट हमारा स्टेंजा है फ्रॉम द ब्लूटूथ। ब्लूटूथ का मतलब है एक छोटी सी चिड़िया। स्लोए होता है जंगली बेर की झाड़ी। ठीक है स्टूडेंट, कि फ्रॉम द ब्लूटूथ ऑन द स्लोए। इसमें पोइट क्या कहते हैं कि एक जंगली बेर की झाड़ी पे बैठे ब्लूटूथ, ब्लूटूथ मतलब छोटी सी चिड़िया से लेकर, टू द ईगल, ईगल आप लोगों को पता ही है बाज होता है, ऑन द हाइट। क्या कहते हैं कि एक जंगली बेर की झाड़ी पे बैठे छोटे से पक्षी से लेके टू द ईगल ऑन द हाइट, हाइट मतलब ऊंचाई पर, कि ऊंचाई पर जो भी ईगल उड़ रहा है। अनकेज्ड, अनकेज मतलब जो पिंजरे में ना हो। दे कम एंड गो फॉर माई डिलाइट, डिलाइट होता है खुशी। क्या कहते हैं कि जंगली बेर की झाड़ी पे एक छोटे पक्षी से लेके और आसमान में ऊंचाई पर उड़ने वाले ईगल बाज तक जितने भी पक्षी हैं वो सभी क्या है, अनकेज्ड है। दे कम एंड गो फॉर माई डिलाइट, और वह मेरी खुशी के लिए मेरे पास आते जाते रहते हैं। तात्पर्य है कि वो एक छोटे से पक्षी से कंपेरिजन कर रहा है कि जितना मर्जी छोटा पक्षी हो और जितना मर्जी बड़ा पक्षी हो जो आसमान पे उड़े, सभी के सभी जितने भी अनकेज्ड है, मतलब जो पिंजरे में नहीं है, पिंजरे से बाहर है, वो सभी के सभी पक्षी क्या है, पोइट की खुशी के लिए उसके पास आते जाते रहते हैं, क्योंकि पोइट क्या है, उनके लिए कोई भी जाल नहीं बिछाता है। नेक्स्ट स्टेंजा है एंड सो द सनवर्ड वे। सनवर्ड वे का मतलब होता है सूर्य की तरफ रास्ता। एंड सो द सनवर्ड वे, आई सोर, सोर होता है ऊंचाई, सोर का अर्थ होता है ऊंचाई या आसमान में ऊपर उड़ना। ऑन द ईगल्स विंग, विंग आप लोगों को पता है स्टूडेंट, विंग पंख होते हैं। आगे पोइट क्या कहता है कि एंड सो द सनवर्ड वे, फिर वो कहता है कि मैं सूर्य की तरफ जाना चाहता हूँ। कैसे जाना चाहता है, आई सोर ऑन द ईगल्स विंग, कि मैं ईगल्स के पंखों पर बैठकर आसमान में ऊपर ऊंचाई में सूर्य की तरफ जाना चाहता हूँ। एंड इन माई हार्ट ऑल डे, फिर वो कहता है कि मेरे हार्ट के अंदर पूरे दिन द ब्लूटूथ सिंग्स, जो ब्लूटूथ है अभी ऊपर बताया था, ब्लूटूथ होता है छोटी सी चिड़िया, कि जो ब्लूटूथ है वो हमेशा मेरे हृदय के अंदर गाती रहती है। स्टूडेंट्स देखो दोबारा कि एंड सो द सनवर्ड वे, आई सोर ऑन द ईगल्स विंग। पोइट कहता है कि मैं ईगल के पंखों पर बैठकर, जो ईगल्स के विंग है उसके ऊपर बैठकर सूर्य की तरफ ऊपर आसमान में जाना चाहता हूँ। सनवर्ड मतलब सूर्य की तरफ हो गया, और सोर मतलब आसमान में ऊंचाई पर उड़ना। एंड इन माई हार्ट ऑल डे, और फिर वो आगे कहता है कि मेरे हार्ट के अंदर पूरे दिन
जो ब्लू टीट है वो हमेशा क्या करती रहती है, सिंग्स करती रहती है, गुनगुनाती रहती है। ये पोएम थी स्टूडेंट्स, ए बॉय सॉन्ग। बहुत छोटी सी पोएम है, आसान सी पोएम है, एक एक वर्ड के मीन आपको बता दिए हैं। अब आगे आपके लिए एक छोटी सी एक्सरसाइज है स्टूडेंट्स, ये स्टैंजा वाइज आप लोगों के लिए क्वेश्चंस है, ध्यान से देख लो और इनको करके देखिए। घर पर रहिए, कोरोना से बचिए और सेफ रहिए। ऑनलाइन क्लासेस आप लोगों के लिए ऐसे ही आती रहेंगी। थैंक यू।